नमः। जय तुलसी महारानी। नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी। नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी। राधा कृष्ण सेवा पावो अभिलाषी। राधा कृष्ण सेवा पावो अभिलाषी। नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी। नमो नमः ये तुम्हार शरण लोए तार वांछा पूर्ण होए। ये तुम्हार शरण लोए तार वांछा पूर्ण होए। कृपा करि तारे वृंदावन वासी। कृपा करि कोरो तारे वृंदावन वासी। नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी। नमो नमः मोरा अभिलाष विलास पुंज दियो वास। मोरा अभिलाष विलास कुंज दियो वास। नयन हेरिबो सदा युगल रूप राशि। नयन हेरिबो सदा युगल रूप राशि। नमो नमः एई निवेदन धरा सखिर अनुगत करो। एई निवेदन धरा सखिर अनुगत करो। सेवा अधिकार दिए करो निज दासी। सेवा अधिकार दिए करो निज दासी। नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी। नमो नमः दीन कृष्ण दासे कोए एन मोरा होए। दीन कृष्ण दासे कोए एन मोरा होए। श्री राधा गोविंद प्रेमे सदा एन वासी। श्री राधा गोविंद प्रेमे सदा एन वासी। नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी। नमो नमः यानि कानि च पापानि ब्रह्म हत्यादिकानि च तानि तानि पुण्यसन्ति प्रदक्षिणे पदे पदे। यानि कानि च पापानि ब्रह्म हत्यादिकानि च तानि तानि पुण्यसन्ति प्रदक्षिणे पदे पदे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे
वृंद देवी, जय वृंद देवी, जय वृंद देवी, जय वृंद देवी। जय तुलसी महारानी, जय तुलसी महारानी, जय तुलसी महारानी, जय तुलसी महारानी। जय वृंदे देवी, जय वृंदे देवी, जय वृंदे देवी, जय वृंदे देवी। जय जय प्रभुपाद, 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 जय जय प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताय गौर हरि बोल, निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताय गौर हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा सभी भक्तों, भागवत भक्तों को दंडवत प्रणाम। आपकी रात्रि कक्षा में आप सभी भक्तों का स्वागत है। मैं कुछ बोल पाऊं यह मेरी योग्यता नहीं, पर मुझे जो सेवा दी गई है उसे मैं पूरी श्रद्धा के साथ पूर्ण करूं, इसके लिए आप सभी भक्तों से निवेदन है कि मुझे आशीर्वाद दे, ताकि मैं अपनी बद्ध बुद्धि के सहयोग से कुछ दो शब्द बोल पाऊं। मेरी त्रुटियों के लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। वैसे तो प्रभु जी आता तो कुछ है नहीं मुझे, लेकिन आप सब भक्तों की कृपा आशीर्वाद से प्रभु जी मैं कुछ बोल पाऊं। आपने आरती इतनी सुंदर गाई है तुलसी महारानी की, तो आपने प्रमाण दे दिया कि आपको कितना आता है। तो बहुत सुंदर प्रभु जी, इतना सुंदर, इतना भाव, और आपके कंठ में तो साक्षात सरस्वती जी विराजमान है। तो बात प्रभु जी बहुत सुंदर आरती करिए रियल में। मंगलाचरण से प्रभु जी कंटिन्यू करिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति पदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतात्पदकमलं श्रीगुरुर्वैष्णवं च श्रीरूपं सावधातं सैगं रघुनाथं नितं सजीवं सावधैतं सावधूतं परजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादां सैगं ललिता श्री विशाखान्वितां च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी परमानि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभिक्षा कृपा सिंधु जयेव जय पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अव्यक्तो यम चिन्त्यो यम अविकार्यो यम मुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचिति मर्हसि। अव्यक्त श्लोक संख्या 25 प्रभु जी। श्लोक संख्या 25। श्लोक संख्या 25 अध्याय 2 श्लोक संख्या अध्याय 2 श्लोक संख्या 25। अव्यक्त, अव्यक्त का मतलब अदृश्य, अव्यक्त मतलब जो व्यक्त नहीं किया जा सके, मतलब जिसको हम देख सकते हैं उसके बारे में तो हम बता सकते हैं, जो नहीं देख सकते उसके बारे में हमें नहीं पता, तो उसको अव्यक्त कहेंगे हम। अयम
यम आत्मा, यह आत्मा अचिंत्य, अकल्पनीय है, मतलब जिसके बारे में हम कल्पना कर ही नहीं सकते, अकल्पनीय है। आत्मा जो है अकल्पनीय है, अचिंत्य है, जिसके बारे में हम नहीं जान सकते पूरी तरीके से। अभिकार्य, अपरिवर्तित, अभिकार्य मतलब जो कभी परिवर्तित नहीं होती, जो आत्मा कभी परिवर्तित नहीं होती। उच्चते कहलाता है, तत्स्मात् अतः एवं इस प्रकार, विदित्वा अच्छी तरह जानकर, एनम इस आत्मा के विषय में, न नहीं अनुशोचितुम, शोक करने के लिए अहर्षि योग्य हो। यह आत्मा अव्यक्त है, मतलब यह मतलब आत्मा अव्यक्त है, जो कोई मतलब जान ही नहीं सकता। व्यक्त मतलब जो हम जो चीज देख सकते हैं उसको, उसके बारे में सही से बता सकते हैं, जो देख ही नहीं सकते उसके बारे में बता ही नहीं सकते, क्योंकि वो जो आत्मा का साइज है वो एक बाल का 10,000वां टुकड़ा है, जो उसमें उनमें से एक टुकड़ा है जो अदृश्य है, हम अपनी आंखों से देख ही नहीं सकते। तो इसलिए वो आत्मा अव्यक्त है, अकल्पनीय है, जिसके बारे में कल्पना नहीं कर सकते हम, तथा अपरिवर्तनीय है, जो कभी परिवर्तित नहीं होती। यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। जब आत्मा कभी न मरती है न जीवित होती है, वो तो शरीर आदमी मतलब शरीर बदलता है। आत्मा तो कभी, आत्मा अगर अमर है वो हमेशा शाश्वत है। तो तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी की जय हो, शिला प्रभुपाद जी के द्वारा। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे सर्वाधिक शक्तिशाली सूक्ष्म दर्शी यंत्र से भी देखा नहीं जा सकता। कहने का मतलब यह है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि भी आत्मा इतना सूक्ष्म है कि भी देख ही नहीं सकते हम उसको। जब वो सूक्ष्म दर्शी भी लगा ले हम यंत्र, उसके द्वारा भी आज के दिन वैसे तो हम सूक्ष्मदर्शी से कई चीजें देखते हैं जो मतलब जो हमें दिख रही है उसके बारे में हम सही से उसको बड़ा करके शायद देख सकते हैं, लेकिन क्या है आत्मा दिखती ही नहीं, तो उसको सूक्ष्मदर्शी के सामने दिखाने का तो मतलब ही नहीं है, वो देख नहीं सकती, तो वो अदृश्य है, क्योंकि शायद ही उसका बहुत ही छोटा है। वैसे आत्मा एक हवेल के अंदर भी वही साइज है, और जो एक मानव है उसके अंदर वही, मतलब सभी में वही साइज है जी। लेकिन इतनी आत्मा जो है इतनी पावरफुल है कि भी वो 40 फुट हवेल को भी मतलब कंट्रोल करती है उसकी पूरी बॉडी को। अतः यह आदेश है, जहां तक आत्मा के अस्तित्व का संबंध है, श्रुति के प्रमाण के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोग द्वारा इसके अस्तित्व को सिद्ध नहीं किया जा सकता। श्रुति और स्मृति, श्रुति क्या है भगवान जी के द्वारा बोला हुआ, स्मृति क्या है हमने श्रुति को पढ़ करके जो समझा और हमने अपने अनुसार व्याख्या करी, वो स्मृति हो गया जी। तो श्रुति, जो श्रुति में भगवान जी ने मतलब जो भगवत गीता पढ़ रहे हैं ये भगवान जी के ही लिखा हुआ है, बोला हुआ है, उनके द्वारा बोला गया हुआ, तो श्रुति को ही मेन मानेंगे हम, क्योंकि प्रमाण भगवान जी देंगे ना कि आत्मा के बारे में, और उनका वही मतलब उन्हीं को सही प्रमाण मानेंगे। और जो स्मृति है, स्मृति में अलग अलग विचार हो सकते हैं, मतभेद हो सकते हैं, लेकिन श्रुति तो भगवान जी के द्वारा बोली ही बानी है। श्रुति के प्रमाण के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोग द्वारा इसके अस्तित्व को सिद्ध नहीं किया जा सकता। हमें इस सत्य को स्वीकार करना पड़ता है, क्योंकि अनुभव गम्य सत्य होते हुए भी आत्मा के अस्तित्व को समझने के लिए कोई अन्य साधन नहीं है। मैं सही निकला, क्योंकि अनुभव गम्य सत्य होते हुए भी आत्मा के अस्तित्व को समझने के लिए कोई अन्य साधन नहीं है। हमें अनेक बातें केवल उन प्रमाणों के आधार पर माननी पड़ती है। कोई भी अपनी माता के आधार पर अपने पिता के अस्तित्व को स्वीकार नहीं कर सकता। कहने का मतलब यह है कि भी पुत्र को मतलब पिता के बारे में माता ही बता सकती है कि भी इसका तुम्हारा पिता कौन है, क्योंकि माता को ही पता है। तो ये
अपने पिता के अस्तित्व को अस्वीकार नहीं कर सकता। जो माता बोलेगी वो स्वीकार करना पड़ेगा। पिता के स्वरूप को जानने का साधन या एकमात्र प्रमाण माता ही है। मतलब पिता के बारे में जानना कि भी हमारे पिता कौन है, तो वो माता ही प्रमाणित करेगी कि तुम्हारे पिता ये हैं। दूसरे शब्दों में आत्मा माननीय व्यवहारिक ज्ञान द्वारा अकल्पनीय है। मानवीय व्यवहारिक ज्ञान द्वारा, जो मानव है उसको मानव है जो आत्मा को वो समझ ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो दिखाई तो देती नहीं है, अदृश्य है और सूक्ष्म है। इतना सूक्ष्म है कि भी वो भगवान को ही पता है, जो भी पता है। मानव तो उसके बारे में जान ही नहीं सकता। व्यवहारिक ज्ञान द्वारा अकल्पनीय है। आत्मा चेतना और चेतन है। आत्मा चेतन है और चेतना है, तो चेतना है और चेतन है। वेदों के इस कथन को हमें स्वीकार करना होगा। आत्मा में शरीर जैसे परिवर्तन नहीं होते। आत्मा में शरीर जैसे परिवर्तन नहीं होते। मूलतः अविकारी रहते हुए आत्मा अनंत परमात्मा की तुलना में अनुरूप है। मतलब जो भगवान है वो विभु रूप है और जो हमारी आत्मा है वो अनुरूप में है, सूक्ष्म रूप में है। वो परमात्मा अनंत है और आत्मा अति सूक्ष्म है। अति सूक्ष्म मतलब जो हम पीछे से पढ़ते आ रहे हैं भगवत गीता, आत्मा के बारे में। ये भगवत गीता वास्तव में आत्मा के बारे में ही पूरी जानकारी दी है। आत्मा अति सूक्ष्म है। अतः अति सूक्ष्म आत्मा अविकारी होने के कारण अनंत आत्मा भगवान के तुल्य नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि भगवान तो विभु आत्मा है और हम अनु आत्मा है, तो कैसे हो सकते हैं? तुलना नहीं हो सकती। यही भाव वेदों में भिन्न भिन्न प्रकार से आत्मा के स्थायित्व की पुष्टि करने के लिए दोहराया गया है। पुराणों में वेदों में भिन्न भिन्न प्रकार से आत्मा के स्थायित्व को पुष्टि करने के लिए दोहराया गया है। भगवान जी के बारे में, भगवान की आत्मा के बारे में, मतलब जो भगवान आत्मा रूप में विभु आत्मा है। जो इसी बात का दोहराना उस तथ्य को बिना किसी त्रुटि के समझने के लिए आवश्यक है। श्लोक भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 26। अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि त्वमं महाबाहो नैनम शोचितुमर्हसि। अथ यदि फिर भी, च भी, एनम इस आत्मा को, नित्य जातम उत्पन्न होने वाला, नित्यम सदैव के लिए, वा अथवा, मन्य से तुम ऐसा सोचते हो, मन्य से तुम ऐसा सोचते हो, मृतम मृत, तथा अपि फिर भी, तुम महाभाव हे सूर्य, न कभी नहीं, एनम आत्मा के विषय में सोची तुम शोक करने के लिए अरसी योग्य हो। किंतु यदि तुम यह सोचते हो कि आत्मा अथवा जीवन का लक्षण सदा जन्म लेता है तथा सदा मरता है, तो भी हे महाभाव तुम्हारे शोक करने का कोई कारण नहीं है। भगवान कृष्ण जी अर्जुन जी को बता रहे हैं कि किंतु तुम यह सोचते हो कि आत्मा अथवा जीवन का लक्षण सदा जन्म लेता है तथा सदा मरता है, तो हे महाभाव तुम्हारे शोक करने का कोई कारण नहीं है। कि भी शोक करने का कोई कारण नहीं है। जब आत्मा जन्म लेती है और मरती है, तो उनको मारने में मतलब शोक करने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि फिर दोबारा उनका जन्म होगा। आत्मा बार बार जन्म लेती है, मतलब आत्मा को मारा ही नहीं जा सकता। जो पिछले श्लोकों में हमने पढ़ा कि नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम जयति पावका न चैनम कले जनता को न शोषिति मारता।
कि भाई आत्मा को न जला सकते हैं, ना मार सकते हैं, ना पानी गीला कर सकती है, ना हवाओं से सुखा सकती है। तो इसलिए कृष्ण जी अर्जुन जी को कह रहे हैं, महाभाव तुम्हारे शौक करने का कोई कारण नहीं है। जब आत्मा का लक्षण जन्म और मृत्यु दोनों लक्षण है, तो फिर उस हिसाब से शौक करने का कोई कारण नहीं है। तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी की जय। सदा से दार्शनिकों का एक ऐसा वर्ग चला रहा है जो बौद्धों के लिए के ही समान यह नहीं मानता कि शरीर के परे भी आत्मा का स्वतंत्र अस्तित्व है। ऐसा प्रतीत होता है कि जब हम भगवान कृष्ण ने भगवत गीता का उपदेश दिया तो ऐसे दार्शनिक विद्वान थे और लोकायाती तथा वैभाषिक नाम से जाने जाते थे। ऐसे दार्शनिकों का मत है कि जीवन के लक्षण भौतिक संयोग की एक परिपक्व अवस्था में ही घटित होते हैं। आधुनिक भौतिक विज्ञानी तथा भौतिकवादी दार्शनिक भी ऐसा ही सोचते हैं। उनके अनुसार शरीर भौतिक तत्वों का संयोग है और एक ऐसी अवस्था ऐसी आती है जब भौतिक तथा रासायनिक तत्वों के संयोग से जीवन के लक्षण विकसित होते हैं। नितत्व विज्ञान इसी दर्शन पर आधारित है। संप्रति अनेक छद्म धर्म जिनका अमेरिका में प्रचार हो रहा है इसी दर्शन का पालन करते हैं और साथ ही शून्यवादी अभक्त बोधों का अनुसरण करते हैं। यदि अर्जुन की आत्मा के अस्तित्व में विश्वास नहीं था जैसा कि वैभाषिक दर्शन में होता है, तो भी उसके शौक करने का कोई कारण न था। कोई भी मानव थोड़े से रसायनों के क्षति के लिए शौक नहीं करता तथा अपना कर्तव्य पालन नहीं त्याग देता। दूसरी ओर आधुनिक विज्ञान तथा वैज्ञानिक युद्ध में शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए न जाने कितने टन रसायन फूंक देते हैं। वैभाषिक दर्शन के अनुसार आत्मा शरीर के क्षय होते ही लुप्त हो जाता है। वैभाषिक दर्शन के अनुसार आत्मा शरीर के क्षय होते ही लुप्त हो जाता है। अतः प्रत्येक दशा में चाहे अर्जुन इस वैदिक मान्यता को स्वीकार करता है कि अणु आत्मा का अस्तित्व है या कि यह आत्मा अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता है, उसके लिए शौक करने का कोई कारण न था। आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता, उसके लिए शौक करने का कोई कारण न था। इस सिद्धांत के अनुसार चूंकि पदार्थ में प्रत्येक क्षण असंख्य जीव उत्पन्न होते हैं और नष्ट होते रहते हैं, अतः ऐसी घटनाओं के लिए शौक करने का कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आत्मा का पूर्ण जन्म नहीं होता तो अर्जुन को अपने पितामह तथा गुरु के वध करने के पाप फलों से डरने का कोई कारण न था। किंतु साथ ही कृष्ण जी ने अर्जुन को व्यंग पूर्वक महाबाहु कहकर संबोधित किया, क्योंकि उसे वैभाषिक सिद्धांत स्वीकार नहीं था जो वैदिक ज्ञान के प्रतिकूल है। क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन का संबंध वैदिक संस्कृति से था और वैदिक सिद्धांतों का पालन करते रहना ही उसके लिए शोभनीय था। तो इसमें मतलब कृष्ण जी अर्जुन जी को बता रहे हैं कि भी कोई कारण नहीं है शौक करने का, क्योंकि भी वैसे तो प्रभु जी मतलब सतीश प्रभु जी ने बताया था पहले कि वो पहले से ही मर चुके हैं। मैंने उनका वो सुना था प्रवचन प्रभु जी का, तो कि वो पहले से ही मर चुके हैं। जो वहां पर जो दरबार के अंदर जो भी थे, जिस टाइम द्रौपदी जी के साथ वो चीर हनन का वो हो रहा था, तो उस टाइम तो ये कि भी सारे ये अपराध होते हुए अपनी आंखों से देख रहे थे, तो वो तो दोषी हुए, ये मतलब उनको तो उनका परिणाम तो भुगतना ही है। तो
उस हिसाब से तो सबको जाना ही था, वो पहले से ऑलरेडी मरे हुए थे। तो कहने का मतलब ये है कि भी जब ऑलरेडी मरे हैं तो फिर उनको दोबारा मारने में कोई दिक्कत तो नहीं है। वैसे ये है कि भी आत्मा है जो कभी ना मरती है ना जन्म लेती है, शरीर ही है जो मतलब कपड़े की तरह मतलब आत्मा शरीर बदलती है। मतलब शरीर जब उस लायक रहता नहीं, मतलब जीर्ण होता है, जब वो नहीं मतलब चल पा मतलब काफी दिक्कतें आती है, तो मतलब मशीन खराब होती है, तो फिर दूसरी मतलब नया उसमें शरीर में मतलब जाती है। तो ये है प्रभु जी, मैं जो भी समझा सका अपने हिसाब से। आप जोड़िए प्रभु जी, माता जी आप जोड़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी वैष्णव भक्तों को दंडवत प्रणाम। और बहुत सुंदर प्रभु जी आपने ना समझाया, बहुत अच्छा आपने प्रयास किया इसको समझाने का, इतने अच्छे से समझा भी पाए ना आपने। जो है एक एक शब्द को जो है जैसे प्रभुपाद ने जो तात्पर्य दिया है, ज्यादा तो हमें बस वही समझना जो प्रभुपाद ने जो तात्पर्य में, जब प्रभुपाद ने जो हमें समझाने का जो प्रयास किया है ना, अपनी तरफ से अगर हम कुछ भी जोड़ते हैं तो जो है अलग से हो जाएगा, है ना। और तो बहुत सुंदर आपने जो है बताया, धन्यवाद प्रभु जी। हाँ, और प्रभु जी आप कुछ प्रभु जी इन श्लोकों को कुछ आप इसमें जोड़ के प्रभु जी कुछ बता सकते हैं। हरे कृष्णा। सतीश यादव प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, बहुत बहुत सुंदर प्रभु जी ने क्लास की है और वाक्य में काबिल तारीफ़ है। प्रभु जी का ज्ञान भी देखिए सर्वोपरि है, बहुत सुंदर ज्ञान है प्रभु जी का, है ना। कितना सरल भाव है, हम्बल डिवोटी है। अब मुझे है ना पता नहीं चल रहा है कि प्रभु जी माता जी को टीच करते हैं कि माता जी प्रभु जी को टीच कर रहे हैं। तो अद्भुत है ये परिवार, है ना। सभी इतने सुंदर भक्त हैं और ये तो है ही कि जब सभी भक्त हो जाते हैं तो सब सुलभ हो जाता है, स्वर्ग जैसा नज़र आता है कि इसी जगह पर हमें लगता है कि है ना गोलोक वृंदावन धाम बन गया है। भक्तों को मतलब एहसास होने लग जाता है कि वो कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। कहते हैं भक्त गोलोक वृंदावन धाम जाना है, भगवत धाम जाना है, तो वो जीते जी दर्शन कर पाते हैं। जैसे प्रभु जी का है ना परिवार है ना, कितना सुंदर सभी भक्त हैं और कितना सुंदर बोलते हैं। आज प्रभु जी ने भी प्रमाण कर दे दिया है कि परिवार कैसा होता है। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु जी, और आपने पूरा सुंदर इसमें प्रयास किया है और समझाया भी है, तो बहुत सुंदर अच्छा लगा मेरे को। तो अब यहाँ पर श्लोक की चर्चा और कोई भक्त कर सकता है, नहीं तो मैं करता हूँ। अगर किसी भक्त की इच्छा है करने की तो वो कर सकता है, नहीं तो फिर मैं करता हूँ। हरे कृष्णा। तो इसी श्लोक में जैसे पहला शब्द है ना अव्यक्त है। अव्यक्त मतलब अदृश्य। तो अदृश्य क्या है ना प्रभु जी, अदृश्य क्या है? कृष्ण पुरारी प्रभु जी, अदृश्य क्या है? अदृश्य जो दिखता नहीं प्रभु जी। हाँ, तो क्या नहीं दिख रहा अभी? जैसे हम क्या है भाई, हम एक दूसरे को देख रहे हैं, अपने जैसे सामने वाले के चेहरे को देख रहे हैं तो दिखाई दे, तो हम उनके बारे में बता सकते हैं कि भाई ऐसे नाक है, ऐसे आंखें हैं, ऐसा मतलब कान है, ये मतलब सब बता सकते हैं। चेहरा ऐसा है, गोल है, कैसा है। लेकिन जो देखा ही नहीं प्रभु जी, उसके बारे में हम बता ही नहीं सकते प्रभु जी। आपको क्या दृश्य दिख रहा है? आत्मा का साइज प्रभु जी तो हमें पता है, ये श्रुति के अनुसार भगवान जी ने बताया हुआ हमें कि भाई आत्मा का साइज क्या है, क्योंकि हमें तो पता नहीं है। तो जो दिखता नहीं है मतलब आत्मा जो है वो क्या है कि वो दिख नहीं रहा, है ना। दिख नहीं रहा। अव्यक्त जो बताया गया दृश्य वो आत्मा बताया गया। तो हम लोग प्रयास किसके लिए करते हैं? जो हमें दिखता है, जो दिखता है उसी के लिए तो प्रयास कर रहे हैं। हमारे पास घर है, गाड़ी है, बच्चे हैं,
है ना, बिजनेस है, ये सब कुछ हमें दिख रहा है, प्रयास हम उसके लिए कर रहे हैं। मतलब जो दिख रहा है उसके लिए प्रयास वो क्या है, बेकार है, और जो नहीं दिख रहा उसके लिए प्रयास क्या है, साकार है। तो हमें क्या प्रयास करना है, आत्मा के धरातल पर। तब हमें क्या है कि जब हम आत्मा के धरातल पर जाएंगे तो भगवान हमें अंदर के चक्षु देंगे, नेत्र देंगे। और हम कहते हैं ना कि संसार में तो सभी कहते हैं भगवान आपने देखे हैं, भगवान के लिए हाय हाय करते रहते हो, हरि का नाम जपते रहते हो, भगवान आपने देखे हैं। तो जब हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, समझते हैं, है ना, भक्तों के संग रहते हैं, तो हमें वास्तव में भगवान दिखते ही नहीं है, भगवान बोलते हुए नजर आते हैं, है ना। भगवान के ये शब्द हैं, और ये कितने सुंदर बोले गए हैं, अर्जुन के लिए बोले गए हैं, लेकिन वास्तविक शब्द तो ये हमारे लिए हैं। अर्जुन तो मतलब आज से 5000 साल, है ना, पहले ये जब युग होगा उस समय ये बोला गया, लेकिन आज भी ये प्रमाणित है और आज भी ये काम आ रहा है। तो जो दिखता नहीं है वो सत्य है, और जो दिखता है वो असत्य है। तो यहाँ पर पहला शब्द यही है, अयम, यह आत्मा, अचित्य, अकल्पनीय है। अकल्पनीय मतलब जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकते। जैसे बताया गया कि, है ना, बाल के अग्रभाग का 10,000वां हिस्सा करे तो क्या होगा, कुछ नहीं दिखेगा। अभी जैसे हम साइंस में पढ़ते हैं, जो एटम है सबसे छोटा अणु होता है ना। वैज्ञानिक ने प्रमाण दिया था, एटम इज ए वेरी स्मॉलेस्ट पार्टिकल। तो वैज्ञानिक प्रमाण दे रहे हैं एटम इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल। फिर उससे भी छोटे, फिर दूसरे वैज्ञानिक आए, बोले नहीं, एटम से भी कोई छोटे हैं। वो क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो ये थ्योरी उन्होंने बना दी वैज्ञानिकों ने। अब ये दोनों थ्योरी क्या हो गई, गलत हो गई। थ्योरी सच्ची कौन सी है, जो भगवान ने पहले बनाई। भगवान ने बनाई कि आत्मा जो है वो क्या है, सबसे छोटा, मतलब अणु से भी छोटा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन उससे भी छोटा है। लेकिन कहते हैं ना कि छोटी सी चीज़ बड़े काम की होती है, क्योंकि ये पूरे शरीर को व्यवस्थित किए हुए है ना। छोटा सा, जैसे कोई छोटा सा स्क्रू होता है तो मशीन चल नहीं सकती है, और वही जब स्क्रू मशीन में लग जाता है तो मशीन दौड़ना शुरू कर देती है। तो जो हमारा जो आत्मा स्वरूप है वो पूरी इस मशीन को क्या कर रहा है, चला रहा है। और वही स्क्रू अगर निकल जाए बाहर तो ये शरीर क्या हो जाएगा, बिल्कुल मशीन डेड हो जाएगी। तो ये जो शरीर है इसको क्या बताया है कि अकल्पनीय है, इसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती। अयम, यह आत्मा अविकार्य, अपरिवर्तनीय है, इसको बदला नहीं जा सकता। हम मार्केट में जाते हैं, अलग कपड़े खरीद लाते हैं, इस कपड़े को रिजेक्ट करते हैं, फिर खरीद लेते हैं। तो ये क्या है, अपरिवर्तनीय है। चाहे हम कितने भी शरीर को परिवर्तन कर लें, बार बार हम लोग किसी भी योनि में चले जाएं, लेकिन ये जो आत्मा है वो अपरिवर्तनीय है, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। फिर अयम, यह आत्मा उच्चते, फिर बताया गया कि तस्मात् एवं विदित्व, अच्छी तरह जान लो, इस आत्मा के विषय में शोक करने के लिए योग्य नहीं है। इसलिए अच्छी तरह जान लो कि मान लो कपड़े पुराने हो जाते हैं, रिजेक्ट हो जाते हैं, हम क्या करते हैं, उसको, है ना, बाहर फेंक देते हैं या फिर कहीं पे दे देते हैं। तो उससे के लिए हम शोक तो करते नहीं। फिर हम शोक किस लिए करते हैं कि जब ये शरीर जो है उसके लिए शोक करते हैं। लेकिन ये शोक भी कितने दिन का होता है। आज पहले के टाइम में शोक होता था महीने, 2 महीने, 4 महीने। आज के टाइम तो शोक 24 घंटे तक नहीं होता। जब कोई चला जाता है तो बस
ये कहते हैं जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी। अब तो 13वीं का, पहले एक रिवाज था कि 13 दिन बाद 13वीं होती थी। आजकल तो फैशन चल रहा है कि 24 घंटे में ही सब कुछ 13वीं सब कुछ होगी, किसी के पास समय नहीं है। तो फिर हम किस शरीर से प्रेम कैसे कर रहे थे? हम लोग तो उस आत्मा से प्रेम कर रहे थे जो अजर अमर थी। अब जब वो चली गई तो उससे, तो ये वैसे दिखता है कि हम उससे प्रेम कर रहे हैं, हम इसको सजा के रख रहे हैं, पॉलिश कर रहे हैं, है ना, कितना कितना खर्च करते हैं, कितना कितना व्यर्थ में, है ना, कितनी महंगी महंगी क्रीम लाते हैं, कितना महंगा महंगा साबुन लगाते हैं, कितना, है ना, बालों को चमकाते हैं, फिर इस पे और भी डेकोरेशन करते रहते हैं शरीर के लिए। लेकिन क्या हमने अपने अंदर जो आत्मा स्वरूप है उसके लिए कभी हमने प्रयास किया कि हम उसको भी कभी पोषित करें, भोजन दें? तो ये जो भोजन है ये गुरु की कृपा से मिला है, कि गुरु कृपा नहीं करते तो फिर हम शास्त्र भी नहीं पढ़ पाते और आत्मा का भोजन नहीं करते। तो अब जो है व्यर्थ की चिंताएं नहीं होंगी, है ना, टेंशनें नहीं होंगी। शरीर कोई ना कोई जाता है, इसमें कोई नई बात नहीं है, लेकिन ये नई बात है कि वो जाता कहाँ है, वो जाता कहाँ है, वो नई बात है। तो इस श्लोक में हमें यह बताया गया। आगे देखिए, अब इसमें एक बताया गया कि जैसे कि पहले कहा जा चुका है कि आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे सर्वाधिक शक्तिशाली सूक्ष्म यंत्र से भी नहीं देखा जा सकता। एक और साइंटिस्ट ने माइक्रोस्कोप बनाया, वो बनाया है, एक और एडवांस माइक्रोस्कोप बनाया है कि वैज्ञानिकों ने थोड़ा, लेकिन उसमें भी नहीं दे, स्टेनल टर्नल माइक्रोस्कोप के नाम से आता है ना, STM माइक्रोस्कोप। उसमें क्या है कि जो नहीं दिखता वो भी दिखता है, लेकिन वो भी इसमें नहीं दिखेगा, है ना। भगवान बोलते हैं कि मैं वो दिखा सकता हूँ, वो हम लोग के परे है, उससे परे है। वैज्ञानिक कहते हैं कि हम चांद पे पहुँच गए, है ना, कि चांद पर हम जैसे पहुँच गए तो फिर चांद पर वो देवी देवता वगैरह वो नहीं दिख रहे। देखिए, वैज्ञानिक चांद पर पृथ्वी से कैसे जाते हैं, यहीं से लैंड करते हैं, लेकिन ऐसे नहीं जाया जाता। जो ब्लैक होल होता है वहाँ से अगर जाएंगे तो वो सब चांद पर वो दिखेंगे, और ब्लैक होल से जाना संभव ही नहीं है। लेकिन वैज्ञानिक को पता है ये चीज़ कि अगर हम ब्लैक होल से जाएंगे तो चांद के दूसरी तरफ जाएंगे जहाँ पे हमें अन्य लोग, और वहाँ से जाना संभव नहीं है। तो हम चाहे कितने भी चांद पर चले जाएं, है ना, वो गलत फ़ोटो ले आते हैं। वैज्ञानिक लोग अंतरिक्ष में जाते हैं, वहाँ पर अलग अलग फ़ोटो खींच कर ले आते हैं। ये सब और सब क्या है, एक ढोंग है, क्योंकि ये संसार को क्या कर रहे हैं, भटकाने का काम कर रहे हैं। अब ये जैसे, है ना, बिग बैंग थ्योरी बनाई, कि बिग बैंग थ्योरी क्या होती है कि एक पूरा ब्रह्मांड होता है, ये संसार पूरा एक ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ था, मतलब पूरा जितने भी हमारे पास ग्रह हैं, प्लैनेट्स हैं, वो सारे एकजुट थे। अब वैज्ञानिक कहते हैं कि इसमें क्या हुआ, विस्फोट हुआ, है ना, जिसको निहारिका कहा जाता है। विस्फोट हुआ तो एक इस यूनिवर्स का निर्माण हो गया, क्रिएशन हो गया। तो वैज्ञानिक बोलते हैं क्रिएशन हो गया। अब बताओ, कोई घर के नीचे बम लगा दे और विस्फोट कर दे तो निर्माण होगा, क्रिएशन होगा कि डिस्ट्रक्शन होगा, है ना। तो ये जो वैज्ञानिक जो दे रहे हैं वो सब कुछ गलत है ना। लेकिन मजबूरी है कि हमें उसको कहीं ना कहीं यस यस बोलना पड़ता है, लेकिन वो वास्तविक नहीं है, सब कुछ बोगस थ्योरी है। अब यहाँ पर भी देखिए, है ना, कि यही बताया गया है कि सूक्ष्मदर्शी यंत्र से भी नहीं देखा जा सकता। भगवान ने पहले ही बोल दिया, और नहीं देखा जा सकता। कोई आज दिन तक कोई ऐसा वैज्ञानिक हुआ तो बताओ, नहीं हुआ। कोई वैज्ञानिक ऐसा है जिसने कोई मृत शरीर में प्राण डाल दिए हो तो बताओ, नहीं डाल सकते हैं। भगवान ने जो विधि विधान बनाए हैं उसके
अब हम सोचते हैं कि एक क्षेत्र में ब्रह्मांड में पहुंच जाएंगे, बिल्कुल नहीं पहुंच पाएंगे, कभी नहीं पहुंच पाएंगे। प्रभुपाद ने आत्म साक्षात्कार के विज्ञान में उसमें स्पष्ट लिखा है कि हम कभी भी ब्रह्मांड में प्रवेश नहीं करते, हम नकली ब्रह्मांड में जाते हैं। तो ये जो सूक्ष्मदर्शी यंत्र है वहाँ पे हम नहीं, उससे नहीं देख सकते क्योंकि अदृश्य है। ये आत्मा का अस्तित्व का संबंध है। श्रुति का प्रमाण के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोग के द्वारा इसके अतिरिक्त यह सिद्ध नहीं किया जा सकता कि इसमें हमें इसे सत्य को स्वीकार करना पड़ेगा। क्योंकि अब इसको सत्य को स्वीकार कौन कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ भक्त ही कर सकते हैं, अन्य कोई इसको सत्य को स्वीकार नहीं कर सकता। अगर सब स्वीकार करते होते तो आज हमारे ग्रुप में 15 भक्त नहीं होते, है ना, 15 लाख भक्त होते अगर सत्य को स्वीकार करते तो। और क्योंकि वो इस चीज़ को नहीं मानते, है ना, क्योंकि वो अन्य अन्य क्षेत्रों में जानते हैं, माँ मुरादे पूरी कर दे हलवा बांटूंगी, है ना, वो ऐसे ऐसे। और कहीं ना कहीं आस्था तो उनमें भी है, लेकिन वास्तविक उनको सच्चे गुरु का संग नहीं मिला है ना। जब सच्चा गुरु मिले जाएगा ना तो उनको भी आत्म साक्षात्कार हो जाएगा। लेकिन क्या है कि प्रारब्ध होते हैं, पिछले जन्म में हमने कुछ किया है। जैसे कल परसों की क्लास में ही हमने, भावना माता जी बता रही थी, है ना, कि कुछ क्लास में हमने पिछले जन्म में कुछ किया है ना, तभी हमें ये भक्ति भगवान का नाम कर पा रहे हैं, अन्यथा नहीं कर पाते। तो पिछले जन्म के हमारे कुछ हैं, इसीलिए ये हम लोग आ गए यहाँ पर भक्ति में। और आने वाले समय में भी आगे अगले जन्म में पता नहीं और कितनी प्रगाढ़ भक्ति हो, क्या पता, है ना, ऐसा जन्म हो कि हम सन्यासी बन जाएं, है ना, क्या पता इसी जन्म में 50 के बाद सन्यासी बन जाएं। तो ये जो है भक्ति के मार्ग पे चलने से ही संभव है। तो यहाँ पर बताया कि हमें अनेक बातें केवल उच्च प्रमाणों के आधार पर माननी पड़ती हैं। कोई भी अपनी माता के देखिए यहाँ पे प्रभु जी ने भी कितना सुंदर बताया था कि माता ही प्रमाणित करती है कि पिता कौन है। तो हमारे शास्त्र ही प्रमाण देते हैं कि वास्तव में सच क्या है। अब शास्त्र को वही प्रमाण मान सकता है जिसकी शास्त्र में, है ना, गुरु शास्त्र और साधु इसमें आसक्ति होगी, तभी वो मानेगा। तो माता ही बताती है, तो हमारा शास्त्र ही तो बता रहा है कि आत्मा के लिए कर्म करो, आत्मा के लिए कर्म करो। तो पिता के स्वरूप को जानने का साधन एकमात्र प्रमाण माता है। इसी प्रकार वेद अध्ययन के अतिरिक्त आत्मा को समझने का अन्य कोई उपाय ही नहीं है। तो भगवान ने पूरी गीता में चैप्टर नंबर 2 जो है सबसे बड़ा है ना, अध्याय 2 है, वो सबसे बड़ा है। क्यों बड़ा है? क्योंकि ये अध्याय हमारा मूल है। इसको समझ गए तो आगे सबको समझ में आएगा, और इसी को नहीं समझे तो फिर भाई आत्मा ही को नहीं समझे तो फिर क्या समझ में आएगा। तो वो इसीलिए क्या है कि हमें वेद अध्ययन को समझना पड़ेगा। दूसरे शब्दों में आत्मा अमानवीय व्यवहारिक ज्ञान द्वारा अकल्पनीय है। आत्मा चेतना है और चेतना है, वेदों से कथन को हमें स्वीकार करना पड़ेगा। तो जो बुद्धिमान होते हैं वो किसको मानते हैं? वो अपनी बुद्धि पर भरोसा होता है, अपने शास्त्रों जहाँ से उन्होंने पढ़ा है उस पर भरोसा है। लेकिन जो बुद्धिमान नहीं है वो किस पर भरोसा करते हैं? केवल अनुमान ज्ञान पर। अनुमान ज्ञान क्या होता है? वो हमें नीचे की ओर ले जाता है। तो हमें शास्त्रों के द्वार पर, शास्त्रों को पढ़कर हमें अपनी बुद्धि को क्या करना चाहिए? जागृत करना चाहिए, उसमें और अच्छी तरह हमें प्रबल होना चाहिए। देखिए जितना ज़्यादा हम शास्त्र को पढ़ते हैं, जितना ज़्यादा हम, है ना, श्रुति और स्मृति, अभी इसमें स्टार्टिंग में ही है। तो श्रुति मतलब वो सुनना, स्मृति मतलब सुनने के बाद मनन करना। तो जैसे श्रुति और स्मृति, श्रुति स्मृति चलती रहेगी तो फिर उतना ही हमारा शरीर क्या हो जाएगा? शुद्ध होता चला जाएगा। अब
ये जो भगवान ने संबंध बनाए हैं, सबके साथ प्रेम के संबंध बनाएंगे। देखो भगवान ने सबको प्रेम का संबंध कैसे बनाया कि हम एक शरीर हैं। अब हम अपने बच्चों से कितना प्रेम करते हैं, तो ये संबंध भगवान ने इसमें क्यों बनाए? फंसाने के लिए, कि जब हम संबंध ज़्यादा गहरे बना लेंगे तो हम इसमें क्या है, फंसते चले जाएंगे। अब देखिए कि अगर मान लो कि एक माता पिता भारतीय है और बच्चा मान लो ऐसा पैदा हो गया जैसे दक्षिण अफ्रीका का हो गया, तो हमें ऐसा लगेगा कि ये बच्चा जो है मिल नहीं रहा। भगवान वास्तव में संबंध ऐसा बनाते हैं बच्चों के साथ, माता पिता के आँख कान ये मैचिंग करते हैं। बच्चा जन्म लेता है ना तो बोलता है अरे ये पापा की तरह गया है, इसकी नाक मम्मी की तरह गई है ना। तो भगवान क्या करते हैं ऐसा। अब इसको बनाने के लिए कौन है? माँ के गर्भ में क्या पिता गया है कि माँ गई है? नहीं गया ना। माँ के गर्भ में तो भगवान ने उसको ऐसा बनाया है। तब हम कहते हैं कि हाँ पापा पे गया है, ये मम्मी पे गया है। तो ये क्यों ऐसा क्यों भगवान बनाते हैं? भगवान ऐसा इसलिए बनाते हैं कि हम उससे घनिष्ठ संबंध बना लें। और जब हम घनिष्ठ संबंध बनाएंगे है ना, तब हमें क्या होगा, उससे प्रेम हो जाएगा। और जब हम उससे ज़्यादा प्रेम करेंगे तो हम भगवान के धाम नहीं जा पाएंगे। तो भगवान ऐसा बनाते हैं जानबूझ के कि प्रेम कर लें, है ना। दूसरा क्या है कि एक प्रमाण है कि एक प्रमाण है कि एक बच्चे पेरेंट्स जो हैं वो बाहर है। पिता जो है मतलब मान लो जर्मनी में रहता है और माता भारत इंडिया में रहती है। अब पिता बाहर है और बच्चा पैदा हुआ भारत में, है ना। तो पिता बाहर है, माँ बुला रही है बेटा आजा आजा आजा, घूम जा, बहुत दिन तू परदेश में है, कब आएगा कब आएगा। बच्चा नहीं आता, नहीं मम्मी मैं बिजनेस में हूँ, ये कर रहा हूँ, वो धन कमा रहा हूँ। और जैसे ही उसकी जो पत्नी भारत में है और उसके वहाँ कोई बच्चा हुआ तो फ़ोन से ही आवाज़, अगर उसने पत्नी ने कह दिया फ़ोन से ही आवाज़ कि बेटा आज तुम्हारे लड़का हुआ है, लो उसकी किलकारी सुनो, तो वो किलकारी सुनते ही पिता जर्मन में होगा ना तो भारत में चला आएगा दौड़कर। उससे क्या है, संबंध है, ये संबंध जुड़ गया है। तो भगवान ऐसा घनिष्ठ संबंध बना रहे हैं, प्रेम का संबंध बना रहे हैं। किस लिए बना रहे हैं? ताकि हम प्रेम का भाव जागृत कर सकें और उस प्रेम के भाव से हमें निकलना भी है। क्योंकि भागवतम में ये आता है कि कुंती महारानी कितना प्रार्थना कर रही है ना। तो ये जो यहाँ पर भी अकल्पनीय है, मतलब जिसकी कल्पना नहीं कर सकते, है ना। अब ये समझें कि जो है ना बच्चे पैदा होते हैं, एक सेक्स क्रोमोसोम्स होता है। अब उस क्रोमोसोम से कैसे निर्मित हो जाता है, ये तो भगवान ही। और इसमें भी देखिए कि हम किसके संतान हैं, इसका रहस्य देखिए कि हम भगवान की ही संतान हैं। भगवान क्या करते हैं, भगवान पृथ्वी में मिट्टी में प्रकाश के माध्यम से उसमें पोषक तत्व डालते हैं और उसमें जो जल डाला जाता है ना। जितने भी पर्यावरण चीज़ होती है वो सब भगवान की हैं। उसको क्या करते हैं, उसको हम खाते हैं, है ना। जब नर जो है उसको खाता है तो उससे शुक्राणु पैदा होते हैं, शरीर के अंदर शुक्राणु पैदा होते हैं। अब जब वही शुक्राणु जब होते हैं तो उसी से एक भ्रूण उत्पन्न होता है। अब ये समझिए कि अगर वो पृथ्वी तत्व ना खाए, भगवान के पदार्थ भेजे हुए ना खाए, तो उसमें वो चीज़ की कमी आएगी। तो ये जो उत्पन्न हो रहा है, जो भी नए प्राणी उत्पन्न हो रहे हैं, वो किसके माध्यम से उत्पन्न हो रहे हैं? वो प्रभु के माध्यम से। वास्तविक संतान किसकी हैं?
लेकिन हम माया के चक्कर में आकर समझते हैं ये मेरा बेटा है, ये मेरी बिटिया है, मेरा है। अरे आप नहीं भी होंगे तो भी भगवान रक्षा करेंगे। एक हाथी इतना ज़्यादा खाता है, इतना ज़्यादा खाता है, लेकिन उसका भी पोषक, उसका भी पालन कौन करते हैं? भगवान करते हैं। तो ये अकल्पनीय जो बात है ना, ये जो है ना, भगवान सब कुछ करते हैं, जिसकी इमेजिनेशन तुलना नहीं कर सकते, भगवान वो कर सकते हैं। मूलतः अविकारी रहते हुए भी आत्मा अत्यंत परमात्मा की तुलना में अणुरूप है। आत्मा अनंत है और अणु आत्मा अति सूक्ष्म है। अतः अति सूक्ष्म आत्मा अविकारी होने के कारण अंततः आत्मा भगवान के तुल्य नहीं हो सकता। क्योंकि देखिए भगवान, अभी प्रभु जी ने कितना सुंदर बताया है ना। तो यहाँ पर हम एक समुद्र की एक बूंद हैं और भगवान क्या है? समुद्र हैं। तो हम उनके तुल्य नहीं हो सकते, लेकिन हम उनके जैसे हैं। तो हमारा अस्तित्व तब तक नहीं है जब तक हम समुद्र में मिल नहीं जाते। अगर हम समुद्र की बूंद को हम यहाँ धरातल में डालेंगे तो कोई नहीं पहचानेगा कि क्या अस्तित्व है। आए और चले गए, कितने आए और कितने चले गए, किसको याद है? अब मैं प्रभु जी से ही पूछ रहा हूँ कि प्रभु जी आप बताइए आपके दादा के परदादा का नाम क्या है? तो प्रभु जी को नहीं पता होगा, और शायद पता भी होगा तो फिर हम नहीं मान सकते। मेरे को खुद नहीं याद है। तो ये जो है, कितने आए और कितने चले गए, जब तक इस बूंद को समुद्र में नहीं मिलाएंगे तब तक कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो यहाँ पर भी यही बताया गया है, परमात्मा अनंत और अणु आत्मा अति सूक्ष्म है। अतः अति सूक्ष्म आत्मा अविकारी होने के कारण अनंत आत्मा भगवान के तुल्य नहीं हो सकता। यही भाव वेदों में भिन्न भिन्न प्रकार से आत्मा का स्थायित्व की पुष्टि करने के लिए दोहराया गया है। अब बार बार इसको बता रहे हैं भगवान, हर कोने में। पर भगवान ने एक श्लोक नहीं, 2 श्लोक नहीं, पूरे के पूरे 70-72 श्लोक में ये समझाने का प्रयत्न किया है कि देखो अब तो मान लो। किसके लिए? हमारे लिए। किसी बात को दोहराना का तथ्य है को बिना किसी त्रुटि को समझने के लिए बार बार कोई दोहराए। समझो, है ना, स्कूल में टीचर उस क्वेश्चन को बार बार दोहराता है, बार बार दोहराता है। क्यों दोहराता है? क्योंकि वो एग्जाम में आएगा, टीचर को पता है। लेकिन कुछ मूर्ख बच्चे ऐसे होते हैं कि बार बार दोहराने पर भी वो कहते हैं छोड़ ना, क्या है, मौज करने दे। तो जब एग्जाम होता है तो फिर क्या होते हैं? पछताते हैं, है ना। तो इसी तरह बार बार भगवान बोल रहे हैं। इस श्लोक में गुरु महाराज ने बोल दिया कि इसको त्रुटि ना समझें। दोहराया का मतलब यही है, इसको ध्यान पूर्वक समझें। तो इस श्लोक का तात्पर्य तो मैंने अपनी बुद्धि से समझाने का प्रयत्न किया है। पता नहीं आपको अच्छा लगा या नहीं लगा हो। कुछ गलती हो तो मैं क्षमा मांगता हूँ। हरे कृष्णा। और अगला श्लोक कोई और भक्त बताना चाहता है तो बता सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे बोल प्रभु जी, कितना सुंदर। सतीश यादव प्रभु जी की जय। इतना सुंदर प्रभु जी, आपने सब कुछ तो बता दिया प्रभु जी। इसमें तो लगता है श्लोक को और आगे कोई शायद ही कोई एक्सप्लेन कर पाया। कितना हर एक पॉइंट को, हर एक शब्द को इतने अच्छे से आपने बताया ना प्रभु जी। एक बात प्रभु जी आपने बोला था कि आपको अगर कोई श्लोक दे दिया जाए तो आप जो है उस पर कंटिन्यू बोल सकते, लेकिन आज हम बोल रहे हैं प्रभु जी कि अगर बीच में से कोई श्लोक अगर आपको दे दिया जाए ना प्रभु जी, तो आप पूरा उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं प्रभु जी। और हमें गर्व है कि हमारे ग्रुप में है प्रभु जी आप जैसे भक्त हैं ना। तो धन्यवाद प्रभु जी, इतना सुंदर, इतना अच्छे से जो है ना बताने के लिए। और वैसे समय तो काफी हो चुका है, लेकिन अगर कोई एक 2 लाइन भी अगर कोई बोलेगा तो कोई भी भक्त तो बोल सकता है इसमें ना। हरे कृष्ण। संगीता माता जी आप थोड़ा सभी लोग ना बोलिए, सभी भक्त। कौन सा माता जी? अगला श्लोक है ये
वाला श्लोक है, ये श्लोक है, तो प्रभु जी ने इतना कंप्लीट पैकेज हमें दे दिया कि उसमें कुछ बोल ही नहीं सकते, कुछ बोलने के लायक ही नहीं छोड़ा प्रभु जी ने। बिल्कुल माता जी। तो उसमें हम कुछ बोल ही नहीं सकते, प्रभु जी ने सब कुछ बता दिया इतने सुंदर तरीके से विद एग्जाम्पल। तो प्रभु जी इसके आगे तो हम कुछ कह ही नहीं सकते, वैसे भी हमारी बुद्धि बहुत छोटी है, लेकिन प्रभु जी आपने बहुत बहुत सुंदर तरीके से समझाया कि आत्मा और शरीर में क्या फर्क है, हमें क्यों नहीं इस पे मतलब कि दुख नहीं मनाना चाहिए। आत्मा किस प्रकार से मतलब भगवान ने जो लिख दिया ना हमें कि भाई आत्मा एक सूक्ष्म कण की तरह है, तो वो हमारी वेद जो है वो हमारी माता है और जो भगवान तो हमारे पिता है। तो वेदों में लिखा है तो हमें उसे बिल्कुल 100% या 200% यकीन करना चाहिए, लेकिन जो आजकल की मंद बुद्धि अज्ञानता है ना, वो हमें इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं करती है, क्योंकि हम सभी अज्ञानता में ही है। तो प्रभु जी बहुत ही सुंदर आपने समझाया, तो मैं तो इस लायक में कुछ बोल पाऊँ, मेरी त्रुटि के लिए क्षमा कीजिएगा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। जी प्रभु जी का धन्यवाद दीजिए ना, प्रभु जी का धन्यवाद दीजिए, कृष्ण मुरारी प्रभु जी का धन्यवाद दीजिए। हरे कृष्णा। हिमांशी माता जी आप कुछ बोली माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। इतनी सुंदर क्लास ली पिताजी ने और प्रभु जी ने, दोनों ने सब समझ में आ गया। मतलब मैं ऐड करना चाहूंगी कि एक श्लोका जो है जिसके बारे में हम सब सुनते आए हैं पहले से ही, कि अशितम चतुश्चैव लक्ष्यम संजीव जातिषु ब्रह्मत्ति पुरुषै प्राप्तम मानुषं जन्म प्रयात् तदपि अफलतं जातं कोई बच्चा है तेषाम् आत्माभिमाननं वराकानम् अनाश्रित्य भोगं वाचनेकम्। इसमें जैसे कि बताया गया है कि हर जो फॉर्म है आत्मा चेंज करती रहती है। 84 लाख जो भी स्पीशीज है उसमें हम घूमते रहते हैं, और जो लास्ट जहाँ पे पहुँचते हैं वो एक ह्यूमन बॉडी होती है। तो जो साइंटिस्ट या हम जो समझते हैं स्पीशीज से, कि स्पीशीज मतलब होता है अलग अलग बॉडी, जैसे कि जो जल में रहते हैं वो, जो जमीन पर रहते हैं वो, और ये ह्यूमन फॉर्म। लेकिन वेदों के अनुसार जो स्पीशीज होती है वो कॉन्शियसनेस, चेतना को कहा गया है कि पूरे ये मटेरियल वर्ल्ड में 84 लाख कॉन्शियसनेस है, चेतना, और उसमें सर्व ऊपरी चेतना जो है मनुष्य की होती है। तो उसमें हमें पता चलता है कि क्या पोजीशन है ह्यूमन फॉर्म की, इसको क्यों नहीं वेस्ट करना चाहिए। सेकंड श्लोक में जैसे कि बताया गया है कि कुछ लोग जो फिलोसोफर्स होते हैं वो समझते हैं कि आत्मा जो है ना वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करती, केवल ह्यूमन फॉर्म होता है। तो उसमें कृष्ण जी कह रहे हैं, भगवान जी कह रहे हैं कि अगर आत्मा होती नहीं है तो मान लो, तो इसका मतलब कि एक बार हम जन्म लेते हैं और अगले समय हमारी मृत्यु हो जाती है। इसका मतलब रीइंकार्नेशन, दूसरा जन्म तो होता नहीं है। तो इस बात पर शोक करने की क्या चिंता है। पहला जैसे प्रभु जी ने बताया कि आत्मा तो वो कभी नष्ट ही नहीं हो सकती, तो उस समय शोक करने की क्या चिंता। और दूसरा, अगर तुम मान लो कि आत्मा का अंत होगा, कोई रीइंकार्नेशन होता ही नहीं है, अगला जन्म होता नहीं है, अगर तुम मार दोगे तो फिर उसमें भी क्या शोक। अगर क्योंकि तुम्हें उसके बाद अगला जन्म तो मिलेगा नहीं, उसमें तुम्हें उसका फल तो मिलेगा ही नहीं, क्योंकि तुमने अपने परिवार को मारा। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, कुछ त्रुटि हुई तो क्षमा कीजिए। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी, बहुत अच्छा से आपने बोला इस पे, बहुत सुंदर आपने बताया, धन्यवाद माता जी। भावना माता जी आप कुछ बोली माता जी। हरे कृष्ण माता जी, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। सभी ने इतना सुंदर बताया, इतनी सुंदर व्याख्या की है, प्रभु जी ने इतनी सुंदर क्लास ली है। आज पहली क्लास थी पर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि आज उनकी पहली क्लास है, इतना अच्छी तरह उन्होंने समझाया। तो मतलब कि उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी, और जैसे बाकी कमी प्रभु जी ने पूरी कर दी, इतनी अच्छी तरह हमें समझा दिया है, तो कुछ कहने के लिए तो बचा ही नहीं है माता जी। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि भगवान इस पूरे सांख्य योग जो कहते हैं ना, जो दूसरा अध्याय सांख्य योग नाम दिया गया है, पूरे में भगवान यही दोहरा रहे हैं बार बार कि हम शरीर नहीं आत्मा है। जैसे कि फर्स्ट श्लोका में हमें बताया गया कि आत्मा के स्थायी की पुष्टि करने के लिए दोहराया गया है। यानी एक ही बात जैसे कि प्रभु जी ने बताया, अगर हम रिपीट करते हैं यानी कि उसमें कुछ तो सच्चाई होगी ना। तो वो ये कि भगवान हमें बार बार यही चीज हमें समझाना चाह रहे हैं। और ये जैसे कि प्रभु जी ने बताया ना कि सबसे बड़ा
अध्याय है, यानी कि जो ये मेन है, जो गीता हमें समझाना चाहते हैं, गीता के माध्यम से भगवान अर्जुन को और हमें समझाना चाह रहे हैं कि हम शरीर नहीं आत्मा है। अगर हम जैसे कहते हैं ना परम जिज्ञासा, अगर हम ये जान जाए कि हम कौन है, तो सारी दुविधाएं वैसे ही खत्म हो जाएंगी। तो भगवान हमें बार बार दोहरा के इन श्लोकों के द्वारा हमें ये समझाना चाह रहे हैं कि हम शरीर नहीं आत्मा है, और हम आत्मा की धरातल पर ही हमें कर्म करने चाहिए। बाकी के जो अध्याय है उसमें भगवान हमें यही बता रहे हैं कि हमें कर्म कैसे करने हैं, भगवान को कैसे जानना है, भगवान के पास कैसे जानना है, हम भगवान की संतान है, हमें भगवान की भक्ति कैसे करनी है, उनकी सेवा कैसे करनी है। तो यही चीज है कि जहां तक मुझे समझ में आया है कि जैसे आप भौतिकवाद है, कहते हैं ना कि आज जैसे मैं क्लास सुन रही थी प्रशांत मुकुंद प्रभु जी, वो यही बता रहे थे कि इस्कॉन में हर चीज का प्रमाण है, यानी कि अगर आप कोई भी बात कहते हो या कोई भी भगवान के जो कहते हैं ना तथ्य है, उसमें आप तर्क वितर्क नहीं कर सकते। जैसे कि अर्जुन कहते हैं ना महापंडित, जैसे भगवान ने कहा कि तुम तो महापंडित पूर्ण बातें कर रहे हो, लेकिन जो तुम अज्ञानतापूर्ण बातें कर रहे हो, तुम महापंडित तो दर्शा रहे हो, अपनी बातों से लग रहा है कि महापंडित हो, लेकिन वो अज्ञानता की तरफ अज्ञानता से परिपूर्ण हो, मतलब तुम्हें वास्तविक ज्ञान नहीं है। तो ये भगवत गीता हमें सही ज्ञान की तरफ अग्रसर करती है। और जैसे कि अगर हम छोटी सी बात है कि हम कहते हैं ना कि जैसे हम भौतिकवाद में होते हैं तो हमें क्या आज में जीना चाहिए। जैसे हम भौतिकवादी यही सोचते हैं कि हमें पता नहीं कल हो ना हो, क्या होगा क्या नहीं। जैसे कि दूसरे श्लोका में है ना, माता जी ने, हिमांशी माता जी ने भी हमें बताया कि भौतिकवादी है वो यही सोचते हैं कि जो भी है आज ही है, कल की क्या सोचना, कल मतलब मरने के बाद किसने देखा है कि क्या होगा, क्या जैसे है जीना है ऐसे जियो। तो हमें भगवत गीता, अगर हम आध्यात्मिकता की ओर देखें तो भगवत गीता में भी हमें यही सिखाती है कि हमें आज में जीना है, कि कल हमारी मृत्यु कब हो जाए हमें नहीं, हमारी मृत्यु कब हो जाए हमें नहीं पता, तो हमें आज में जीना है। लेकिन भौतिकता में हम अज्ञानता में रहते हैं तो हम सही कर्म नहीं करते, अज्ञानता भरे कर्म करते हैं और भगवान से विमुख होकर कर्म करते हैं। लेकिन जब हम आध्यात्मिकता में कर्म करते हैं, आज में कर्म करते हैं, तो हमें कहते हैं ना क्या बोले इसको, हमें पता होता है कि सही गलत क्या है। भगवान हमें वही समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हरे कृष्णा माता जी, जितना मुझे समझ आया, कोई गलती हुई तो क्षमा कीजिएगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। माता जी कोई गलती नहीं है, सब इतने अच्छे से बताते ना, कोई गलती नहीं है माता जी। वो बहुत सुंदर तरीके से आपने बताया है ना। और यही है कि हम अपने आचार्यों से या ना हम जो सीख रहे हैं ना, हम वही बोलते हैं ना, तो इसमें कोई गलती नहीं है माता जी। बहुत सुंदर आपने बताया, धन्यवाद माता जी। मंजू माता जी आप कुछ जोड़ी माता जी इसमें। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी की क्लास बहुत सुंदर थी, पहली क्लास, और इतना बढ़िया स्पष्ट बोले हैं वो एक एक वाक्य के लिए, और जो थोड़ा बहुत रह गया था उस प्रभु जी ने पूरा कर दिया, और भावना माता जी ने इतना अच्छा बोला है। सबने इस पूरे अध्याय में हमें यही बताया गया है कि आत्मा और शरीर में डिफरेंस बताया गया कि शरीर कुछ नहीं है, जो भी है वो आत्मा है, शरीर तो